नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम पुनः अंतरा भाग 1 में संकलित कवि सूरदास जी के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रथम पद की व्याख्या आपको बताई। आज हम दूसरे पद की व्याख्या यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम पद का जो परिचय है उसे हम देख लेते हैं। इस द्वितीय पद में सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से गोपियों तथा उनकी जो अन्य सखियां हैं उनका मुरली अर्थात बांसुरी के प्रति, वह बांसुरी जिसे श्री कृष्ण बजाया करते थे, उसके प्रति किस प्रकार का रोष भाव या हम यूँ कह लें कि उसके प्रति जो गुस्सा है, जो खीज है, वो किस प्रकार गोपियां उस खीज को प्रकट कर रही हैं, यह जो द्वितीय पद है उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट किया गया है। जब श्री कृष्ण बांसुरी को अपने अधरों पर रखते हैं तो किस प्रकार जब वो उसको धारण करते हैं तो उनका जो संपूर्ण शरीर है और उनका जो चेहरा है वो किस प्रकार आकार धारण करता है और किस प्रकार वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो बांसुरी के अधीन है। बांसुरी उन्हें जो इशारा कर रही है, श्री कृष्ण उनके इशारे पे नाच रहे हैं। तो इसका प्रकटीकरण इस पद में किया गया है और गोपियों को ऐसा लगता है कि सभी गोपियां मिलकर भी कृष्ण से जो काम नहीं करवा पाती वो एक अकेली बांसुरी, एक अकेली मुरली करवा लेती है। मुरली सदैव कृष्ण के निकट रहती है। यही कारण है कि गोपियां कृष्ण की निकटता पाने से वंचित रह जाती हैं। मुरली स्वयं तो कृष्ण की आत्मीय बन जाती हैं, परंतु गोपियों को ऐसा लगता है कि वे कृष्ण के कोप का भाजन बन रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण के गुस्से का वो शिकार हो रही हैं। और मुरली के प्रसन्न होने पर ही कृष्ण आनंद से झूमने लगते हैं। जैसे ही बांसुरी वो बजाने लगते हैं कि उसके धुन पर श्री कृष्ण आनंद से झूमने लगते हैं। गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण मुरली के कहे अनुसार ही सारा काम करते हैं और हमें विसार देते हैं, हम पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो यह जो रोष है गोपियों का और उनकी सखियों का, वो किस प्रकार श्री कृष्ण जी ने इस द्वितीय पद में बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। आइए उसे हम पढ़ें। तो पहले हम पद पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या हम समझेंगे। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाढ़ौ करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हवै आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नैना नासापुट, हम पर कोप करवावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरतै शीस डुलावती। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे गोपाल ही अर्थात श्री कृष्ण, भावती अर्थात अच्छी लगती है, नचावती परेशान करती है। उसके बाद आधीन का अर्थ है वश में, सुजान अर्थात चतुर, कटी का अर्थ है कमर, कनौरे अर्थात कृपा से दबे हुए दास। उसके बाद यहाँ कर पल्लव अर्थात पत्तों के समान कोमल हाथ, नासापुट अर्थात नथुने। इसके बाद कोप का अर्थ है क्रोध, एकौछिन अर्थात पल भर एक क्षण, डुलावती अर्थात हिलाती है। आप प्रस्तुत पद का जो प्रसंग है, जो संदर्भ है, आप उसे इस प्रकार लिख सकती हैं कि इस पद में गोपियों ने कृष्ण की जो बंसी है, जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसके प्रति जो सौतिया भाव होता है, जो खीज होता है, उसका प्रकटीकरण यहाँ उन्होंने किया है। चूँकि कृष्ण वृंदावन में मुरली बजाकर गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, मुरली सदैव कृष्ण के पास रहती थी। इससे गोपियाँ कृष्ण की निकटता नहीं पाती थीं। वे मुरली को इसका कारण मानती थीं। इसी बात को एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। तो आइए हम व्याख्या में देखें कि वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। कि श्री कृष्ण जो है वो मुरली को सदैव लिए फिरते हैं। इससे दुखी गोपी अपनी सहेली से कहती है कि यह जो मुरली है उस गोपाल को अच्छी लगती है। हे सखी सुनो, जबकि यह मुरली श्री कृष्ण को नाना प्रकार से, तरह तरह से परेशान करती हैं,
फिर भी कृष्ण को यह बहुत अच्छी लगती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि यह मुरली कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती हैं। अगली पंक्ति में है कि राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, कि यह जो मुरली, यह जो बांसुरी है, श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। और मुरली बजाते समय कृष्ण एक पैर पर खड़े भी होते हैं और उन पर अधिकार जमाए रहती है। आगे वो कहती हैं कि यह जो कोमल शरीर वाले कृष्ण हैं, उनसे आज्ञा पालन भी करवाती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। वो उनसे संपूर्ण काम करवा लेती है, आज्ञा पालन करवाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कृष्ण की जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। और आपने भी देखा होगा कि जब श्री कृष्ण मुरली धारण करके मुरली जब बजाते हैं तो उनका जो शरीर है, उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है, एक और झुक जाती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण मुरली के अधीन होकर पूरी तरह वश में हो गए हैं। वो कह रही हैं कि अति आधीन सुजान कनौरे गिरिधर नारे नवावती। यह जो श्री कृष्ण है वो उस मुरली के अधीन होकर पूरी तरह वश में हो गए हैं। जिस और कौन कृष्ण? जिस कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जो शक्तिशाली कृष्ण हैं, आज एक छोटी सी मुरली के अधीन हो गए हैं। आज उसी एक मुरली के कारण उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। वह खुद तो श्री कृष्ण के अधर रूपी सैया पर लेटी रहती है। आगे जैसे यहाँ पर वो कह रही हैं कि भ्रिकुटी कुटिल नैना नाशापुट हम पर कोप करवावती। और वो कह रही हैं कि स्वयं जो वह मुरली है वो श्री कृष्ण की अधर रूपी, वो चूंकि होंठ पर जो उनके कोमल अधर हैं उस पर वो लेटी रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस सैया पर वो जो अधर हैं वो कोमल बिस्तर हैं और उस पर यह जो मुरली है उस पर लेटी हुई है। और कृष्ण के पल्लव जो पत्तों के समान कोमल हाथ जो हैं उससे अपने पैर दबवा रही है। श्री कृष्ण मुरली बजाते समय उसके जो छिद्र हैं उस पर अपनी उंगलियां फिराते रहते हैं। इसी मुरली के कारण कृष्ण हम पर, गोपियों पर, हम पर अर्थात गोपियों पर क्रोध भी करते हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली को एक धुन में बजाने लगते हैं तो उनकी जो भ्रिकुटियाँ हैं, वो कह रही हैं कि भ्रिकुटी कुटिल नैन नासापुट। जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी भ्रिकुटियाँ तन जाती हैं और उस तनी भ्रिकुटी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है गोपियों को कि श्री कृष्ण उन पर क्रोध कर रहे हैं। मुरली ही कृष्ण से ऐसा कराती है। यहाँ गोपियाँ आक्षेप लगाती हैं कि यह किसके कारण होता है? मुरली के कारण, कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो ऐसा करते हैं। अब सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूर प्रसन्न जानी एक कौचिन धरते शीस डुलावती। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी आनंद से झूमने लगते हैं। तो इस प्रकार इस पद की यह व्याख्या हो गई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखें। काव्य सौंदर्य में आप भाव पक्ष में लिख सकती हैं कि इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है और गोपियों की जो वाक्पटुता है तथा नारी स्वभाव की जो स्वाभाविकता है, नारी का स्वभाव क्या होता है? ईर्ष्या करना। तो उस स्वभाव की स्वाभाविकता का यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है वो अभिव्यक्ति की गई है। इसके बाद आप शिल्प सौंदर्य में लिखिए कि इस पद में ब्रजभाषा का माधुर्य है तथा इसके साथ साथ इसमें ठाढ़ो, कनौरे, पौड़ी आदि जो शब्द हैं वो वहाँ की स्थानीय शब्द हैं जो लोक संस्कृति में रचा बसा है, जो लोग प्रायः प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अति अधिकार, अति आधीन, नार नवावती, नैन नासापुट तथा कोप करवावती में अनुप्रास अलंकार है एवं अधर सज्जा तथा कर पल्लव में रूपक अलंकार यहाँ चित्रित किया गया है। इसके साथ साथ गिरिधर एवं नार में श्लेष अलंकार यहाँ वर्णित है। धन्यवाद।